लोगों का स्वागत है। देखिए, जो मध्य निषेध का एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग जो 1100 प्रश्नों का श्रृंखला देख रहे थे उसमें हमारा कुछ सेगमेंट बच गया है जिसको आज हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। और उसी में जो है दोस्तों आज हम लोग अभी रसायन शास्त्र का जो है क्वेश्चन वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट जो है यहाँ पे वो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणें की अगर बात करें तो कैथोड किरणें में जो है वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल में जब वैद्युत अपघटन होता है तो उसमें कैथोड के साथ जो है आपका वो हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोजन अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोजन अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। विद्युत संयोजी। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है। तो देखिए H2O हो जाएगा तो 2:1 यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूना जल का रासायनिक नाम है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः कितना होगा। तो इसका pH मान जो है आपका वो 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। तो नीला काला वो पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो हम उसमें एंटासिड औषधि का उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र हमारा NaHCO3 हो जाएगा। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। तो जो टूथपेस्ट होता है वो प्रायः आपका क्षारीय होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। CaSO4 × 12H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो हमारा KNO3 हो जाएगा। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो अन्य नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन का उपयोग हम लोग करते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। कौन सा ग्लोबल लवण का सूत्र है। ग्लोबल लवण का जो सूत्र है वो हमारा हो जाएगा Na2SO4 × 10H2O। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उप धातु है। तो AS जो है हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लोहा निकेल कॉपर ये सब नहीं होगा। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। धातुओं की क्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही जवाब होगा। सबसे जो कम क्रियाशील धातु है वो कॉपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होता है। सोडियम मैग्नीशियम जिंक और कॉपर। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्यों होता है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है इसलिए। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। अगला है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो हम सोल्डर के नाम से जानते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो ये सामान्यतः क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगला है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा जो है वो सल्फाइड अयस्कों का प्लवन किया जाता है।
सांद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है। कॉपर का निष्कर्षण जो है वो क्यूपायराइट अयस्क यानी Cu2O से होता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो आपका Au सही जवाब हो जाएगा। 813 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो चमकीला उजाला जो है जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो वैसा हमको आग का लौ दिखेगा। एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है, तो 3:1 सही जवाब हो जाएगा। कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है, आयोडीन हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अभिक्रिया के इस क्रम में कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस यानी लोहा। और अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग का पत्र की पदार्थ का रंग के यहाँ पर होगा पात्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हम इसको जो है जंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि जंगरोधी स्टील क्या है। अगर हम जंगरोधी स्टील की बात करें तो ये मिश्र धातु का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु जो है वो यूरेनियम हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 823 नंबर का क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग में बात करें अगर हम तो एथाइन गैस का जो है वो उपयोग होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है Na2PO4। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील की मूलक की बात करें तो वो हमारा -OH हो जाएगा। अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व जो है वो हीलियम अक्रिय तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। मीथेन जो है ये जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो एल्केन के ये लोग सदस्य होते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है कोशिका द्रव में। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो जो C60 होता है इसका जो आकृति है वो आपका फुटबॉल की आकृति की तरह जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है, तो एथिल अल्कोहल में जब हम आयोडीन को घोलेंगे तो वो टिंचर आयोडीन बनेगा। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं हम लोग। एसिटिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल में जो है वो 4 से 5% विलयन को हम लोग सिरका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एथीन जो है ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में जो है आपका वो लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है वो वनस्पति तेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है, तो वो हमारा अल्कोहल हो जाएगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो जो हमारा एसिटिलीन है वो एल्काइन है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो जो परमाणु का आकार है वो हमेशा बढ़ेगा। ठीक है। अगला है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n² जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो ये क्षारीय धातु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या के आधार पर जो है वो तत्वों को सजाया गया है। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो त्रिक का जो नियम है ये आपको न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका न्यूलैंड्स ने ही अष्टक नियम दिया था।
मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान का। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो एक निष्क्रिय धातु अंतिम सदस्य होता है। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो वो आपका ऑक्सीजन को पदस्थापित किया गया। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका जो है अंतरा आणुक बल, यानी जो है ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन जो है बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग डैश है, तो वो जो है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु है? दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो आयरन जो है ये एक धातु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हमारा निलंबन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़ा मेढ़ा मार्गों में गमन करना क्या कहलाता है? तो ये ब्राउनी गति कहलाती है। 855 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या है? तो Na3PO4 जो है ये सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? तो जो एवोगाड्रो स्थिरांक है उसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। कैथोड किरणें में जो है आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होता है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में जो है वो कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला जो युग्म है वो क्लोरीन तथा ब्रोमीन है। ये इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगी। इसमें से जो है इसका सही जवाब जो है हमारा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? मानव शरीर में जल की उपस्थिति से जो है वो आपका शरीर का ताप नियंत्रित होता है। सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? तो सीसा जो है ये आपका एक वायु प्रदूषक के श्रेणी में आता है। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? तो अगर हम बात करें तो जो क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, इसके कारण जो है ताजमहल को खतरा मुख्यतः सुनाई में आता है। ओजोन छिद्र में क्या होता है? ओजोन छिद्र में बात करें तो ओजोन छिद्र में आपका पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना जो है इसी के कारण ये संभव हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी के विलयन में चीनी की विलेयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो जो चीनी की विलेयता है वो आपका तापक्रम पर जो है वो हमेशा डिपेंड होता है। स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो हमारा जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? तो जो स्टार्च का जलीय विलयन है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। इनमें से कौन समांगी मिश्रण नहीं है? तो दिए गए विकल्प में अगर बात करें तो धुआं जो है ये विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो आपका नीला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब बोरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तब जो है हमको उजला रंग का अवक्षेप जो है वो प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन है आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जाता है, तो वो आपका ऊर्ध्वपातन विधि से इसको आयोडीन और बालू को वो अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस को उसके विलयन में से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको हम लोग जो है रवाकरण विधि से हम उसको उसकी शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग अंतर आणविक बल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है तो ताप घटाकर या ताप को बदलकर। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पर कितना होता है, 323.15 केल्विन। जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल और जल। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव पर दाब बढ़ने पर इसका क्वथनांक डैश होता है, तो इसमें जो है आपका क्वथनांक न बढ़ जाएगा। एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो गैस के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल रसोई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का आकार दाब बढ़ने पर घट जाता है, तो संपीड़ितता के कारण जो है ऐसी स्थिति जो है वो होती है। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, तो गैस का इसका सही जवाब हो जाएगा। 886 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन में कोलाइडी कण का आकार क्या होता है, तो ये होता है हमारा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। पायस क्या है, तो पायस जो है ये दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताप बढ़ने पर किसी विलयन में गैस की विलेयता में कैसे परिवर्तन होता है, तो इसमें विलेयता जो है ये अमूमन घट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है, तो जो है वो कीचड़ युक्त जल जो है ये निलंबन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस के मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो आपका जो है प्रभावी जो है वो श्रवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए जो है वो हम लोग क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, तो दिए गए विकल्प में देखें तो जल का जमना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। उपधातु के गुण होते हैं, तो धातु और अधातु के मध्यवर्ती में उपधातु के गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बारूद के अवयव हैं, तो शोरा, गंधक और कोयला। ब्राउनी गति की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो वो है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर। मक्खन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो मक्खन जो है आपका वो द्रव का ठोस में परिक्षेपण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन सही जवाब हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है, तो ये नाभिक आविष्कार के लिए जाना जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कोबाल्ट 60 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। एक्स तथा वाई सब न्यूट्रॉनिक हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 तथा 72 है। यदि एक्स का परमाणु संख्या 34 है तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 36। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा परमाणु जिसमें 11 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो निम्नलिखित में से वो क्या कहलाएंगे, तो उसको हम लोग समभारिक कहेंगे क्योंकि सबका भार समान है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, तो उसमें जो है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या विद्यमान होते हैं। अगला है कि समस्थानिक के तो परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक का, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो समभारिक है, तो
तो वो हमारा डी हो जाएगा। सभी जो ऑप्शन है ये संभारिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभारिक है तो ये द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। टाइट्रियम और में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, तो ये 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है, तो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है, वायु में लेड प्रदूषण के लिए जो शीशा युक्त पेट्रोल जिम्मेवार है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा हरित गैस नहीं है। अगला देखिए यहाँ पे हमारा जो है केमिस्ट्री ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। जय हिंद।